जब तक अगर ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल में मुंबई यूनिट की जानब से किसी खातून की नुमाइंदगी नहीं हो, मैं समझता हूँ बात पूरी होती। हमारे बीच एडवोकेट फवाद शाह साहबा है, मैं चाहूँ 2 मिनट अपनी बातें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल की तरफ से कि आप सब लोगों ने यहाँ शिरकत की और अपनी अपनी बात रखी। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ये कहेंगे कि मोहब्बत जो हम लोगों का आज का मौजूद है कि मोहब्बत से ही हर किसी को जीतना चाहिए, बेशक नो डाउट अबाउट इट। वही हमारा मंसूबा होना चाहिए कि मोहब्बत से ही हम लोगों को जीत सकते हैं, लेकिन वो मोहब्बत जताना भी ज़रूरी है और उसको जताने के लिए हमें खुद को मेहनत करनी है उसके ऊपर कि हम उसको मेहनत करें और हम ऐसी मेहनत करें कि ताकि जो हमसे नफरत भी करता हो तो वो हमसे मोहब्बत करने लग जाए। नो डाउट इस मेहनत के लिए यूनिटी भी एक जरूरी है कि हम सब यूनाइट होके यूनिटी में एक साथ काम करें, एक साथ ऐसे हालात पैदा करें कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं वो भी हमसे मोहब्बत करने लगे। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, आज हम देखेंगे तो हिंदू के बाद मुसलमान की ज्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या ये कंपैरिजन में हम देखें तो मुसलमान भी उसी स्टैंड पर है जहां पर हिंदूज है, नो डाउट। बट क्यों हम लोगों को हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे हैं? छोटी छोटी चीजों पे हर वक्त झगड़ा, गाली गलौज, ये सारी चीजें जो है वो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो इन सब को हम लोगों को देखना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे बीच से जाए और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर हमारा होली कुरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे बड़े मिसाल है हमारे बीच, जिनकी अगर हम कुछ आदतें, कुछ सुन्नतें फॉलो करने लग जाए तो इंशाल्लाह हर चीज आसान हो जाएगी। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है तो वहां भी सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, लव, यूनिटी, बहुत सारी चीजें एक साथ दी हुई है। वो प्रियम्बल कहता है तो हमें उस प्रियम्बल को फॉलो करना है। उस प्रियम्बल के जरिए हमारी बात लोगों तक पहुंचानी है कि हम उस प्रियम्बल के जरिए, आप और कोई चीज मत लो, तो प्रियम्बल को लेकर चलो, इंशाल्लाह आगे चल के हमारी जीत होगी। और हम फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सॉरी और माजरत चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। बस अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे कि हम सब नेक नियत जो करे हैं वो इंशाल्लाह कबूल हो और हमें कामयाबी मिले। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपने जो भी बात रखी है बहुत अहम और कीमती रखी को आपने कानून के मुताबिक जो कानून हमें कहता है और जो हमें कानून इजाजत देता है। आइए बढ़ता है आज के एक अहम शख्सियत की तरफ, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के मरकजी जिम्मेदार है, लीगल एडवाइजर है, माहिर कानून है, मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बेशुमार तंजीमों से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी अहम जिम्मेदार है वो। मेरे गुलाम है एडवोकेट यूसुफ उछाला साहब से। सर आइए अपने तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम और हाज़रीन, काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं बहुत देरी से इसमें इस मजलिस में शिरकत कर सका, उसमें मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन जो मैंने बातें सुनी उससे तो काफ़ी दिल खुश हुआ कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या वजह है कि मुसलमान की तरफ या कि पूरी सोशल फैब्रिक में एक नफरत से फैलाई गई। ये सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं है, अगर हिंदू बिरादरी में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कास्टिज्म का जो एक नफरत थे वो एक दूसरे को साथ नहीं दे सकते, जाटों नॉन जाटों का साथ नहीं देंगे। और कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर उन लोगों में भी देयर इज नो रियल ब्रदरहुड एट ऑल। तो
जहाँ तक कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई गई है, इसलिए तो हमें ये कहना चाहिए, जैसे कि मेरा डॉक्टर साहब ने कहा, कई और मुकर्रर जो मेरे पहले थे उन्होंने कहा कि इस नफरत को मोहब्बत से जीतना है। जैसे कि शाह ने कहा था कि नफरत से न देखो दुश्मन को, हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद ये मोहब्बत कर बैठे। तो हमें तो यही पॉजिटिव आउटलुक रख के हमें दूसरे भाई बहन कौमों से और हमारे सिस्टर कम्युनिटी से हमें अपना जो ताल्लुक है वो बढ़ाना है। और जैसे कि कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के सामने रखे, आपने भी रखे, वो हमें उसको अमल में लाने की जरूरत है। जहां तक एक कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का सवाल है, तो मैं आपको एक बात कहूं कि ग्लेनविल विलियम्स was a very, very prominent constitutional lawyer of the 50s. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन merely give you guidance and direction. It can merely give you the guidance and direction. How fast you can move and at what pace you can move will be determined by the social structure. और ये सोशल स्ट्रक्चर पैदा करने की एक सोच मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की थी, और इस सोच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल की यहाँ पर एस्टैब्लिश की। मैंने खुशकिस्मती ये है कि मैं जब से ये बना मिलिट्री काउंसिल का वजूद कायम हुआ, तब से मैं उनका मेंबर रहा हूँ। और हर वक्त ये एक हमारी कोशिश रहती है कि जो कुछ लिखा है, जो कागजी हकूक़ हमको दिए गए हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, वो सब कागजी रह जाते हैं। इस कागजी हकूक़ को रियलिटी में तर्जुमा, हकीकत में तर्जुमा करने के लिए हमें मिलिट्री काउंसिल जैसे इदारों की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले शुरू होता है वी द पीपल। वी द पीपल में कौन शामिल है? ओनली दी मेल जनरेशन। हमें अपने खवातीन की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। हमारी ऐसी मीटिंगों में भी इतनी उनकी भी हाजिरी की जरूरत है जितनी हम। और जब मोहब्बत का पैगाम फैलाना है, तो ये काम सबसे ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिवली कर सकती है हमारी खवातीन, और ये कर रही है। आज कल मुस्लिम खवातीन जैसे कि सीए के प्रोटेस्ट किया था, बहुत संजीदगी से किया, और यहाँ तक कि ये पूरा प्रोटेस्ट सारे हिंदुस्तान में फैल गया, और हमारी सरकार उसमें डगमगाई। तो हम क्यों उनको आगे नहीं कर रहे हैं? हिजाब का मामला है, उसमें भी हमारी जो खवातीन है बहुत अच्छे बयान दे रही है। तो एक पैट्रियार्की जो है, पैट्रियार्की को मिटानी है। द पैट्रियार्की इज नॉट द पैसेज ऑफ इस्लाम, सबका हक। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने हकूक है तो पूरे हम अपने खवातीन को भी उसमें शामिल करें। यहाँ तक नफरत फैलाने में भी, जो नफरत फैलाने के जो एक मुहिम बना के चला रहे हैं, उन्होंने खवातीन को उसमें शामिल किया है। जब 2002 के राइट्स गुजरात में हुए, तो सबसे पहले मैंने ये कहा था, मैं खुद भी गुजराती हूँ, और अक्सर गुजराती का माना जाता है कि वेरी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन ये जान के बहुत दुख हुआ कि जहाँ पर जो कम्युनल वायलेंस हुआ, उसमें हमारे जो those who are misguided, women took a very leading part in that riot. यह नफरत वहां तक फैलाई गई कि खवातीन तक पहुंच गई। अब इन लोगों के ये जो तबका है, उनका जो
खवातीन का तबका है, कहा हम कैसे पहुंच सकते हैं? हमारी खवातीन से पहुंच सकते हैं। So please, we have to encourage our ladies, our women wings, to take leading part in removing this virus of hatred which has taken a deep root in our social fabric. That's very, very important. और दूसरी बात क्या है कि हम मुसलमान हैं या कोई भी इंडियन हो, ये हमारा हक है कि हम हमारी इसमें रहे, और किसी को भी यह सोचने की जरूरत नहीं कि हमको यहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत नानी शायर ने कह दिया कि अगर यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगी तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, ये बिल्कुल गलत फहमी है। Why should we even entertain a thought that we will leave the country or we will leave our place? चिकन मुर्गाबादी का जो शेर मुझे याद आ रहा है कि कभी सब्ज पर तो कभी चार पर, कभी ऊंच हो गुलखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पर। मुझे गैर मदद धमकिया गिरे लाल बार या बिजलिया, मेरे सल्तनत मेरा आशियां, मेरी मिल्कियत यही चाहता। हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए, we should not have any negative thought about it। हम ये सोचेंगे, हम वो छोड़ देंगे, हम वहां जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, नहीं, ये हमारा हक है और इस हक पे हम साबित रहेंगे। और जितनी तारीखियां हमको दिखाई दे रही उससे हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत कुछ शायद याद आ रहे हैं, माफ करने का शुरू का स्टार्ट करने में गलती हो जाए तो। मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीखी, मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीखी, मेरी सृष्ट में है पाकी और दरख्शानी। ए मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। तो ये चैलेंज हमें उठानी है, और इसलिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ऑल इंडिया मिलने का हम आपके साथ है, और यही हमारा मकसद है, यही हमारा गराज है, और इसे फुलफिल करने के लिए एक चैलेंज है। दिस इज अ चैलेंज which we will definitely take it up with all of our might, with all of our valor, with all of our sincerity. It's only that only, because that sense of liberty, if it dies in the heart of the people, then that is a loss of democracy and a loss of all the values that we stand for. Thank you very much. Thank you. Thank you, Musharraf Sahab, for your enlightenment. Certainly we need to think over it, about our rights, constitutional right and the assertion for that. आज का ये प्रोग्राम और सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इमेंसली कंट्रीब्यूट किया, they have added the value, और ये शानदार प्रोग्राम कामयाब तब न होता अगर एक पर्सनालिटी का अगर कोऑपरेशन और उनकी मदद न मिलती। मेरी मुराद है इस्लाम जिमखाना के सदर मोहतरम एडवोकेट यूसुफ अब्राहिमी साहब से, और मैं चाहूँगा कि यूसुफ अब्राहिमी साहब आप अपने ख्यालात का इजहार करें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जहीर अली साहब, पंडित तिवारी जी, मुशारा साहब और तमाम जो लोग बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल एक बहुत ही नेक काम के लिए कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी खुशी है मुझे। दूसरा ये कि मैं 5 चीजों को सुना मैंने, लेकिन मेरे आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट है जो बाकी सब सुना उनसे। उसकी वजह यह है कि कॉम्युनल माहौल इतना बुरी तरह फैल चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसकी बहुत ही छोटी सी मिसाल है, इससे पहले भी बोल चुका हूं मैं, कि लखनऊ में एक रिक्शा से एक मुस्लिम उतरता है और रिक्शा वाला जो हिंदू होता है उसको बोलता शुक्रिया।
तो उसने बोला शुक्रिया नहीं बोलने का, पाकिस्तान जा, धन्यवाद बोल। इतनी हद तक कम्युनिज्म फैल चुका है। अब हम कुछ चुने हुए लोग बैठ के बात करेंगे कि इसका हल क्या होना चाहिए, किस तरह मतलब पीस होना चाहिए, किस तरह सलामती की बातें होनी चाहिए। तो अब तो हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं उससे, तो बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन सा लगता है। उसकी वजह और कोई नहीं, उसकी वजह हम लोग खुद हैं। जिस कौम के अंदर 3 या 4% लोग नमाज पढ़ते हो, उस कौम की तुम अल्लाह क्यों कबूल करेगा? हिंदू क्या सोचता है, किस तरह बिहेव करता है, किस तरह जुल्म करता है, वो बात करना बेकार है। अगर पूरी उम्मत जो हमको बताया गया है कि कुरान और हदीस अल्लाह का जो पैगाम हमको पहुंचा है, अगर मजबूत से पकड़ लिया उसको हमने, तो हम लोग हर जगह पे कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो बहुत सुकून से रह सकते हैं। अगर मान लो एक सिचुएशन पैदा करो या सोचो खाली कि 100% कौम नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, ज़कात देती है, और जो मेन है हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारी मैनर्स, हमारा एटिकेट जो इंप्रेस करती है लोगों को, तो लगता है कि कोई हिंदू जुल्म करेगा हम पर, कभी जुल्म नहीं करेगा। वो इतना अच्छा किरदार लेके आगे आएगा तो लोग इज्जत करेंगे, सलाम करेंगे, उसको पास बिठाएंगे, उसे मोहब्बत करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप मजहब छोड़ दोगे, जिस आदमी को जिस इंसान जिसमें ईमान वाला है वो नमाज नहीं पढ़ता, या जो उसके हुकूक है अल्लाह ताला के वो पूरे नहीं करता, तो उसके बारे में हमदर्दी भी क्यों होना चाहिए? अच्छा, उसकी जिम्मेदारी बाकी कौम में भी क्यों आना चाहिए? हमको पहला काम ये करना चाहिए कि हमारी कौम में जो खराब है उसको दूर करना चाहिए। एक बार कौम की खराबियां जो हमारे मतलब कमियां हैं वो खत्म हो गई तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क कहीं रहेगा भी नहीं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हमको हमारा पार्ट पढ़ना पड़ेगा, हमको पहले अपना घर सुधारना पड़ेगा। अब देखिए, किसी ने अच्छा कहा है कि बहुत अच्छा गुलिस्तान था, बगीचा था, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे उसमें, वो जल गया। उसकी बात 100 साल करते रहोगे तो थोड़ी बनेगा, नया बगीचा बनाएंगे अपना, नए फूल खिलाएंगे, नया भारत तैयार कीजिए। तो पहले हमारे उलमाए दीन को, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे एनजीओ को, हमारे जितने भी सोशल इदारे हैं उनको ये करना पड़ेगा कि हमारी कौम में जो खराब है उसको पहले दूर करिए। आपने वो दूर कर दिया तो देखना इंशाल्लाह की तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारी खामियां, हमको मालूम क्या खामियां है, मुझे नहीं, आप सबको मालूम हमारी खामियां क्या है, हमारे मोहल्लों का माहौल क्या है, हमारे लोग किस तरह बिहेव करते, किस तरह बात करते, उनका कंडक्ट कितना बुरा है। तो एक नेगेटिव इमेज बनता है हमारा। चीजें बादशाह ने जुल्म क्या होगा 100 साल 200 साल पहले, हम लोग जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज हम चाहे तो हम सब मिलकर इतना एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम का मतलब सरेंडर, पीस है ना, पीस। हम लोग सलामती पेश करते हैं कि तू मेरी जबान से, मेरे हाथ से, मेरे हरकत से तू महफूज रहेगा। जब इतना प्यारा मैसेज हमारा पहुंचेगा तो कौन जुल्म करेगा हमारे पर? कमी हमारे अंदर है। अब देखिए, गांधी का इंडिया और गोडसे का इंडिया हो रहा है, तो जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। आप देखिए कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि गांधी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोले, आज खुलेआम बोलते हैं। आज गोडसे का दिन मना रहे हैं, गांधी को फायर करके गोलियां मारते हैं, उसका पूरा इंडिया देखता है और कैसी कैसी बात हमारे सामने आती है। अभी मोदी को तो भगवान का रूप देने की कोशिश हो रही है ना, भगवान का अवतार। तो जब तक जिंदा है तो जीतेगा इलेक्शन, मरने का 5 साल जीतेगा इलेक्शन, उसके नाम पे लोग जीतेंगे इलेक्शन। ऐसा माहौल बन चुका है हिंदुस्तान का। तो हमारा रोल बहुत क्रूशियल है। हमको बहुत संजीदगी से करके बात करना चाहिए कि पहले हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली इस बात को लेना चाहिए कि नमाज पढ़ना कंपल्सरी है। कंपल्सरी तो है, हमारे गली मोहल्लों में, हमारी मस्जिदों में बच्चों को, नौजवानों को उनको तालीम देना चाहिए कि नमाज पढ़ना शुरू करो। उसके बाद जो बाकी हुकूक है इंसानियत के उसको पूरा करना शुरू करो, फिर देखो क्या रंग बदलता है। इतनी बात मेरे जहन में आती है। बाकी पॉलिटिकली तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं, आज का मौजूद भी वो नहीं है और उस पर बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसके पहले काफी पॉलिटिकल बातें हो चुकी है। लेकिन आज जो सीन है, आज जो हिंदुस्तान में माहौल बना है वो ये है कि 10-15 साल तो आप बीजेपी के हुकूमत आपको रहना पड़ेगा। ये माहौल बन चुका है, बाकी फिर अल्लाह की मर्जी क्या होता है आगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अफगानी साहब, आपने अपने ज़हन ख्याल का इज़हार किया और बहुत सारी हमारी नकाइस पर भी रोशनी डाली, यकीनन जिसको दूर करने की ज़रूरत है। अब आइए हम बढ़ते हैं खुतबा सदारत की तरफ। उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी रस्म है, रस्म गुलपोशी, कि हमारे मेहमान जो बाहर से आए हैं
हम चाहते हैं उन्हें अपने नजराना पेश करें। मैं सबसे पहले चाहूँगा ऑल इंडिया म्यूजिक काउंसिल के मेंबर के सेक्रेटरी जनाब सिराजुल शेख साहब से कि वो विपिन तिवारी जी का फूलों से उनका स्वागत करें, फूलों की गुलदस्ते से उनका स्वागत करें। आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर जहीर काजी साहब का इस्तेमाल करें। सदारत पर मौजूद है। ऑल इंडिया म्यूजिक काउंसिल के सेक्रेटरी हमारे भाई नवीद ऋषि से गुजारिश है कि वो जनाब एडवोकेट यूसुफ उचाला साहब का स्वागत करें। वैसे तो आज के इस गुलदस्ता में सभी फूल है और सभी यहाँ जो शख्सियात मौजूद है अपने आप में एक अंजुमन है, एक इदारा है, एक तंजीम है और सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे हमारे उनमें कराम भी हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी हैं। कुछ लोग जो कहना चाहते थे हमारे भाई यहाँ पर नबी साहबा, ये जन्नत नबी साहबा मौजूद है, बहुत अच्छा बोलती भी है, लिखती भी है, क्योंकि वक्त कम है और काफी तवील हो गया प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ जो कुर्बानी दी होगी। हमारी बहन और आई हुई है, मैं चाहूंगा कि फरहान शाह साहबा उनका नाम लेकर स्वागत करें उनका, कि उनका बताएं कि नाम क्या है उनका। I am very thankful that Mona Libri, she is also an advocate. She has joined us because she was very interested in the topic which was there, and she herself told me that she would like to join. I am thankful to her on behalf of All India Music Council. Thank you very much. Thank you. That I mean. हमारी 2 मिनट अगर तो बोल कुछ कहना चाहिए। I'm really thankful to the entire team which is present out here. And I mean, it was really when Farhana, she just told me that the topic was, you know, about how to save India and the social. I was very much interested because I even wrote to her that it's a really interesting topic and I would definitely like to join you. First of all, I was really hesitant because I said, I don't have any invite, can I join you? She's saying, don't worry about that, you can definitely come with me. And after just coming out here and listening to everyone, I was really overwhelmed and I was really, I mean, very happy to know, like, I mean, the views of people. But only one thing I was really put up when, you know, people just went too much on the political aspect, which should not have been taken up when talks on, you know, love and peace and how to, I mean, you know, work together, which was being considered. Because it is this political, you know, which always leads to some fight or the other. Because everybody has got their own views in this political aspect. So when such topics are taken, I would really request that, you know, people should not go deep into this. Because if you really want to maintain friendship and just bring that love and all that, then people should not, I mean, express their views or stick to any political aspect. Or, I mean, you know, the love and friendship just builds up, you know, it's like, you will see, I'm a Hindu and I mean, she's a Muslim. It's a life example that we are best of the friends, you know. And it was really, and it is really surprising to know that though being in the same field, we are friends from bus stop friends, I should say that. We met up at the bus stop and now we are real good friends, you know. So that is what I mean, I would like to just convey to everyone. Thank you so much. Thank you very Really much. happy that I mean, I appreciate your views
But you know, there are aberrations, there are exceptions, and we have to carry with that, and that is the life. Thank you very much. अब चूंकि एग्जाम पर पहुंचा है तो मैं चाहूँगा इस महफिल के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब कि आप अपना सदारती खुतबा दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का जो मौजू था बहुत ही अहम था आज के हालात में। ज़्यादातर जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया वो इस टॉपिक से स्पेसिफिक बात भी की और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी होता है अक्सर ऐसा। सबसे पहले मैं हमारे मौलाना साहब, मौलाना कासमी साहब, उन्होंने एक बात कही कि जब ये शंकराचार्य के यहाँ गए गुफ्तगू करने तो उनको उन्होंने नमाज भी पढ़ ली वहाँ पे और वो बड़े खुश थे कि मेरे मठ में आके आपने नमाज भी पढ़ ली। मैं बात इस सिलसिले में एक मेरा खुद का तजुर्बा है बताना चाहूँगा। आपने बम्बई अस्पताल सुना होगा, बॉम्बे हॉस्पिटल जो मारवाड़ी बिरादरी की मैनेजमेंट से चलता है, जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है वगैरह वगैरह। तो एक जमात के अमीर थे, शायद उनके बच्चे का कुछ एक्सीडेंट हो गया था, वो यहाँ नहीं थे, तो उनके चाहने वाले बम्बई अस्पताल में आए और आईसीयू के बाहर मोस्ट डिसिप्लिन मैनर से रोटेशन से वो बच्चे का ख्याल रखते थे और परमिशन लेके डॉक्टर से बड़े डिसिप्लिन के साथ। वहाँ के डॉक्टरों को इतना इम्प्रेशन किया उन्होंने, मुझे दाढ़ी टोपी वाले इस तरह के भी होते हैं, और उन्होंने पूछा कि हम थोड़ी नमाज पढ़ लें यहाँ, तो नमाज पढ़ने भी दिया गया वो बम्बई अस्पताल में, जहाँ ग्राउंड फ्लोर दोनों बिल्डिंगों में मंदिर है। और उसके बाद जब हम मेस में गुफ्तगू हमारी होती थी तो 2-3 डॉक्टर जो आईसीयू के थे उनसे कहने लगे कि इस्लाम के मज़हब के बारे में हमारी जानकारी तो थी ही नहीं, और देखो हमने वो जो पेशेंट्स के जाने वाले हैं उनसे हमने किताबें लेके आई ये पता करने के लिए इस्लाम क्या चीज़ है, उन्होंने वो लिखा। तो अफगानी साहब कह रहे तो वही बात है कि हमारे अमाल वैसे होने चाहिए जो हर शख्स के लिए, देखिए मुसलमान ऐसा भी होता है, इसके बजाय मुसलमान ऐसा ही होता है, इसकी कोशिश करनी होगी। उसी अस्पताल का एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 1981 की बात है, मुझे कुछ रेडिएशन का एक्सेस हो गया था तो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मेरे 2 कमरे बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी थे, तो कानपुर से वगैरह कहीं से आए थे। उन्होंने सिस्टर्स को वहाँ के इस पे पूछा कि कौन बंदा है जो इतने लोग, हॉस्पिटल के लोग इतने आ रहे हैं, वार्ड बॉय से लेके ये वो। तो मलयाली सिस्टर्स थे, उनको प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बोला डॉक्टर काजी। तो उसने वापिस पूछा डॉक्टर काजी है मुसलमान है क्या? उसने बोला हाँ। 2 दिन के बाद उसने मैसेज भेजा कि मैं इनको मिलना चाहूँगा। टिपिकल आदमी थी होती है इसमें। आए बैठे, मुझे मैं पता करना चाहता था ये कौन पेशेंट है जो पूरे हॉस्पिटल के लोग आए रख नहीं लेंगे, क्या बात है। तो मुझे यकीन नहीं आया कि हॉस्पिटल विच इज मैनेज बाय बिरला ग्रुप उस जमाने की बात कि मुसलमान भी हो सकता है यहाँ। तो मैंने कहा आप खुल के बात कीजिए, बहुत सारे बातें हुई और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था मुसलमान ऐसा भी होता है। मैंने उनसे कहा मुसलमान ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप मिलते कहाँ हैं ना हम मिलते हैं। तो वो बंदे ने मुझे कहा कि इस्लाम की मालूमात के लिए हिंदी इंटू इंग्लिश को उस तरह की किताब लिखी, और वो इतना मुतासिर हुआ उस बात को। तो हमारा भी अखलाकी फर्ज बनता है
जो मिली काउंसिल कर रही है, ये बुनियादी काम कर रहे हैं. एट द ग्राउंड लेवल दे आर डूइंग इट एंड इट शुड बी डन. बट आज का मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन टुडे ऑफ सो मेनी पीपल कमिंग टुगेदर? द मोर पीपल हु जॉइन द बेटर इट इज. वो कैरी फॉरवर्ड विद द स्पीड, क्योंकि ये हालात इतने खराब बिगड़ रहे हैं कि हमको बड़े स्पीड में इसको न्यूट्रलाइज करना होगा. एक अभी की मिसाल में आपको दे रहा हूं, 2 दिन से वो कश्मीर लाइव के बारे में जो पिक्चर आई है, अनुपम खेर का आपको इंटरव्यू देखिए. एक तरफ से मुझे लगा कि नहीं बहुत गलत हुआ है, लगा कि बिल्कुल गलत हुआ है. जो हैवानियत काम हुई उसको तो क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, लेकिन अभी उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है, तो मैंने एक वीडियो देखा. एक गोवा में आइनॉक्स थिएटर है. आइनॉक्स थिएटर इज ओन्ड बाय नॉट अ मुस्लिम, लेकिन उसका मैनेजर मुस्लिम है. वो सब उसका एक वीडियो निकला है. पढ़े लिखे लोग जाके खड़े हैं. तुमने यहाँ के पोस्टर्स क्यों लगाए? 40% तुमने सेल आउट किया, हाउसफुल बोला तुमने किया. तो बेचारा हमको एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा नहीं है. तो अभी ये जो जहन साजी हो रही है, इट्स कॉल्ड ब्रेन वॉशिंग, वो स्कूलों में जा रही है और कॉलेज में जा रही है. ये बड़ी खतरनाक चीज है. आप हिजाब को देखिए, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए तब हुआ उसका मामला, तो सब भूल जाएंगे. तो ये सब चीजें होती रहेगी. हमने, मैं खास करके अपने बिरादरी के लोग से बना, दूसरे बिरादरी की भी लोग भी, लेकिन हमारा क्या बनता है, हमने काउंटर नैरेटिव नहीं करना चाहिए. किसी ने, हमारे ग्रुप है डॉक्टरों का, इतने लिबरल लोग थे कि पूछो मत. आज उनके जब व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखते हैं, साहब लगता है वो कह रहा है. शैतानियत की कुछ हद होती है, उसमें ये बताया जा रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है. तो ये जो जहन साजी बनी है अभी, इसका काउंटर नैरेटिव कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फिर हम गुजरात का वो पटवर्धन का फिल्म की बात करें या सिख का मैसेकर की बात करें. हमने बात ही नहीं करनी चाहिए. हमने ये बोलना चाहिए कि हैवानियत जो कश्मीर में हुई हिंदू भाइयों के साथ, हम भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वाह वाह. हम ये भी बोले कि अगर उस वक्त कोई कमीशन नहीं बैठा, इंक्वायरी नहीं, करवाओ. अगर हम ये बोल रहे हैं, ये वो चाहते हैं कि आप ये बोले गुजरात का क्या, आप ये बोले कि वो 84 राइट्स का क्या, उसमें आप नहीं आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिस्ट्री टू बी ब्रॉट अगेन एंड अगेन. पुराना जो बैगेज है, पार्टीशन का बैगेज, उसके पहले का बैगेज. तो मैंने कोशिश की हमारे अच्छे दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट के अंदर, कभी रहा नहीं गया. मैंने कहा तुम तारीख की बात करना चाहते हो, 5000 साल की पहली तारीख बात कीजिए ना. आर्यंस कहाँ से आए, द्रविडियंस कौन थे? ये सब बातें करके कुछ फायदा नहीं है. ना हम आगे बढ़ेंगे और तुम भी पीछे रह जाओ. कि अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है तो ये सब छोड़ के हमको एक साथ में चलना होगा. आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो इस्लामिक अखलाक है वो बताएं. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. जैसा आपने कहा, मैं एक स्पीकर के ऊपर आकर आपने एक बात कही कि उस तरीके के लोगों को बुलाना चाहिए वगैरह वगैरह. अभी वुमेन्स डे था, तो हमारी होम साइंस कॉलेज की प्रोफेसर ने कहा कि मैं एक खातून को बुला रही हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो बोले ग्रेट परफॉर्मर है, ऑर्फनेज से वो चलाती है, उसका और बैकग्राउंड क्या है, शी बिलोंग्स टू द अदर आइडियोलॉजी. मैंने और दो बुलाई उसको. तो इट वाज गर्ल्स कॉलेज एंड वुमेन्स डे. तो शी केम ऑन द डिस्कशन एंड बातों में उसने अच्छी बातें कही, लेकिन बोला इस्लाम में भी कुछ ऐसी बातें होती कि औरतों के हुकूक को दबाया जाता है वगैरह वगैरह. उसका स्टेटमेंट गलत नहीं था, लेकिन सही भी नहीं था. उसको ये बोलने का कि गलत है आप, इसके बजाय बोले आप सही नहीं है. तो जब मेरा वक्त आया तो मैंने कहा देखिए, पहले इस्लाम की बात करें. हमारे प्रॉफिट
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये कहा, क्योंकि मैं तारीफ इदारे से मेरे वाबस्तगी है तो तारीफ के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आपकी एक बच्ची और 2 बच्चियों को आला तारीफ देते हो, उसको बसा देते हो, तो वो बच्ची आपको दरवाजे तक ले जाती है, जन्नत तक छोड़ती है। हमारे प्रॉफिट ने पहली शादी जो की 10 ईयर ओल्डर विडो, और शी वॉज एन एंटरप्रेन्योर and she was allowed to do her business after the marriage also. What was the message? Reformation in the society, widow marriage, and allow the woman to do the business. ये सब है हमारे पास, लेकिन हम मजहब के दायरे में रह के भी काम करते हैं, वो क्या गलत है? परसों एक साहब एक फंक्शन में आए थे, बहुत बड़े साहब हैं, RTI के सेंट्रल कमिश्नर भी रहे हैं, गांधी साहब। तो चाय पे बैठे उन्होंने जिक्र किया कि हम जैसे लिबरल और अच्छे लोगों की भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है हिजाब को लेके, ये रिग्रेसिव है इसकी बात। मैंने कहा ये रिग्रेसिव ये वर्ड अभी आप हम इस्तेमाल ही नहीं करें, लेकिन हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, हिजाब में आके पढ़ रही, तो ये प्रोग्रेसिव नहीं तो क्या है? आपको आधा ग्लास खाली ये बात करनी है तो दैट इज नॉट पॉजिटिव। इंडिया अगर विश्व गुरु बनना है तो आधा ग्लास खुले की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी डगमगा रहे हैं जो लिबरल्स है, और उनकी बात सही है अपनी जगह, लेकिन हम भी गलत नहीं है, लेकिन हमको सही होना होगा। ये जो अभी सिलसिला चला है, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहूंगा। एक साहब हमारे वोरा साहब थे, बहुत अच्छी बात की, वो वही बात कर रहे थे जो कुरान मजीद कह रहा है, ना उम्मीदी मायूसी कुफ्र है, वो भी बता रहे थे कि पॉजिटिव मोहब्बत की दुकानें खोले या नफरत का बाजार बंद करें। तो दुकानें खोलना हमको होगा, हम अगर मोहब्बत की दुकानें खोलें तो अपने आप नफरत का बाजार कम होते जाएगा। नंबर निजामुद्दीन इब्राहिम साहब ने भी एक बात की, वो ये कि 3 बिल्डिंगें थी जहां आजाद हुई थी वगैरह वगैरह। ये है, मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ। मैंने गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, उसमें मुझे भी बुलाया जाता है, जैसा आपने यहाँ चिंतन बैठे थे, तो उसमें मैंने भी ये बात जिक्र की थी कि बांद्रा जैसे सबब जो हाईली कॉस्मोपॉलिटन एंड एजुकेटेड, and in a place like Bandra where I started pioneering work in ultrasound, almost everybody knows me there, a celebrity today. My mother-in-law, when she wanted to go temporarily for a rental premises, मैं मिसेस रिजवान हरी साहिबा का जिक्र कर रहा हूँ, उनके शौहर, उनके जेठ जो थे, वो जंगे आजादी में जेल में थे 6 साल, एंड नॉन नेशनलिस्ट। उनकी बेगम को रेंटेड प्रेमाइसिस में 3-4 जगह रिफ्यूज किया, तो 5वीं जगह मैं गया और मैंने उनसे बहस की क्या हो रहा है, तब वो जाके मिला। ये है, लेकिन हमको भी कहीं ना कहीं सुधरना होगा। ऐसा भी है कि हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं हमारे तो थोड़े रहते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, लेकिन 2 wrongs don't make a right। तो इस तरह कम्युनिटी को टोटली इस तरह से आइसोलेट किया जाएगा तो मामला सही नहीं रहेंगे, लेकिन इसको हमने भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। जैसा आपने बताया, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात की, गंगा पुत्र भीष्म पितामह की बात की, वो दौर की आज जरूरत है, उधर वो जरूरत है, इधर दूसरी जरूरत है। और उसमें हमारे अरब साहब ने एक अच्छी बात की, तो मैं चांगला बोल रहा हूँ, बाबा शेख मोहम्मद बदरुद्दीन अपन बोले ना, it's something that narration has to go down and it has to come from people like you to tell the younger generation this is how the Indian tradition is all about। हम जब बड़े गर्व से कर रहे जाते हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता है, हमारी संस्कृति सभ्यता गंगा जमनी तहजीब है, ये बात भी उधर से होनी चाहिए जो आपने बताई। और मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे वाकयात आ रहे, लेकिन मुझे कहीं जाना है, इसलिए मेरी बात निजामुद्दीन राही साहब ने अच्छी बात कही। और आप जो कह रहे थे
मिराज सिद्दीकी साहब, ये फेलोशिप जो है जो आप बुलाएं, इस्लामिक तरीका है। हमारे दस्तरखान पे हमने मेहमानों को बुलाना चाहिए। वो इसलिए कि हदीस है, आप जानते हो, आप अच्छी तरह वाकिफ है उससे, कि जब वो मेहमान आपके घर आता है बहुत सारे बरकत लेके आता है और जब जाता है आपके सारे बलाएं लेके जाता है। ये तो इस्लाम कहता है। इसमें ये नहीं कहा कि मेहमान आपका मुसलमान ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। अगर हम थोड़ा अपने स्टैंड पे चेंज, एक अच्छी बात आपने कही जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी, वो मैं कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास सोसाइटी जो है उसका बड़ा अहम रोल है। जैसे मिडिल क्लास सोसाइटी में जो एजुकेट हो जाते हैं वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है, उसके बाहर वो देखना ही चाहता है ये मेरी दुनिया है। ऐसा नहीं होगा, हमको बदलना होगा एट दिस लेवल। हमने सब दरवाजे खिड़कियां खुले रखनी होंगी, तभी लोग हमारे पास आएंगे, हमको समझेंगे और हमको समझाना पड़ेगा। हम अगर ये समझ के चलें कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, सब अपनी जगह पे है, उसका सोल्यूशन यही है। और जहां तक सियासत की बात होती है, वो ना करें उतना अच्छा। ये नारंगी वाला सियासतदान भी वैसा है और दूसरे कलर वाले सियासतदान भी ऐसे हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है। जब आप सत्ता में रहते हो तो सब भूल जाते हो, जब आप ऑपोजिशन में रहते हो तो आप बुराएं ढूंढने लगते हो। क्यों भाई ऐसा? उनकी भी जहन साथी होनी चाहिए। और इस तरह के महफिलों में सियासत कम हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को जरा कंफर्ट लेवल रहता है। तो हमने पहले कहा था आपसे कि सियासत नहीं होंगी तो हम आएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि मिल्ली काउंसिल जो है, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है, गूगल करके देखा है। ये काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी ये मार्केटिंग प्रोपेगेंडा नहीं करते, जो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, उसके फोटोज होते हैं, इसके साथ वो खड़ा होता है, पेपर में आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। ये आपके साथ नहीं होता। इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, और जहाँ जितना भी मेरा काम हो सकता है या मेरे इदारे से हो सकता है, हम आपके साथ रहेंगे। और इसको जितना हो सके उसको नॉन पॉलिटिकल रखिए, तो कामयाबी जी। तो आपको कोई रुका नहीं सकेगा। और अच्छे लोग बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों में है। हाँ, अगर वो सेक्युलर नहीं रहते, वो टॉलरेंट नहीं रहते, तो ना इस्लाम इधर आता ना क्रिश्चियनिटी आती। इस बात को ध्यान में रखना होगा। मैंने देखा है बुरे दौर में भी, हर एक इंसान की जिंदगी में बुरा दौर आता है, सबसे पहले वो आपके पास आते, आपके साथ खड़े होते। तो ये है। अच्छा, एक बात चलिए मैं भूल ही गया, आजकल डीएनए की बात चलती है। आप सब अक्लमंद लोग हैं, होशियार हैं, इशारा काफी है, कहाँ से आ रहा है बात, लेकिन वो बात में थोड़ी दम है। तो डीएनए की बात चलिए, और जो डीएनए की बात कर रहे हैं उनका एक मानना ये भी है कि हम अभी ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूछा गया क्यों भाई? तो हमारा मकसद ये था कि 20 साल हम कमजोर थे, 20 साल के बाद हम इतने ताकतवर हो गए कि हमारा हिंदू बहुत अभी स्ट्रांग हो गया, तो हम कभी डर नहीं। बहुत अच्छी बात है, हिंदू भी ताकतवर बनना है हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ मुसलमान भी ताकतवर बने, अच्छी बात है। हम अभी मिलकर जाना चाहते हैं। ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, हिकमत अमली से करना होगा। क्योंकि हमारी तारीख ये बताती है, जब जंग में यहूदी कैदी पकड़े गए थे तो उनसे क्या किया, शुरू क्या किया, उनको कहा गया कि हमारे बच्चों को पढ़ाइए और आपकी मांग। ये हिकमत अमली हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो आज वो दौर है हिकमत से हमको काम करना, जज्बात से कम और अकलमंदी से। और जब हमारे साथ पंडित जी है, साहब जैसे विजय ताई, जिन्होंने अच्छी बात की, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सबको साथ में मिलकर करना होगा।
मुझे आपने बर्दाश्त किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने मिली। सीखना तो चाहिए, लर्निंग हैज नो एंड एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयकांत साहब, आपने अपने जरूरी ख्याल का इजहार किया और हमें कीमती वक्त दिया। और मैं बताऊं कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल मेडिकल यूनिट को हमेशा इस्लाम में डॉक्टर जयकांत काजी साहब ने हमेशा सपोर्ट किया है और पर बहुत ज्यादा एतमाद भी किया और हमें हमेशा मदद मिली यहाँ से। आगे मिलती रहेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया एक्सेप्ट करिए। मन नहीं मान रहे इसलिए कह रहे थे। हम वर्तमान परिस्थिति में वैसे पंडित हैं, ठीक ना, कि साहब के चलते हम कट्टर हिंदू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु साहब के मन मिजाज स्वभाव की वजह से आज के 3 साल पहले पटना गांधी मैदान में दीन बचाओ रैली हुई थी। 5 लाख का भीड़ था तो नहीं था। साहब ने हमें कहा कि आप वहां आएंगे। हमने कहा सही, हम आएंगे। पूरा टीका चंदन करके हम उसमें गए थे, पूरा भरा था। उसमें एक बच्चा खड़ा हुए, बामन मिश्राम साहब, उन्होंने बोल जैसे खड़ा हुए तो नामी जोकर जैसे खड़ा होता है, ताली बजने लगता है, वैसे जैसे खड़ा हुए तालियों का गड़गड़ाहट शुरू। फिर उन्होंने डांटा सभा को, क्यों ताली बजा रहे हो? अंग्रेज भाग गया? अरे नहीं नहीं, अभी ब्राह्मण यहाँ पड़ा हुआ है, इसे भगाओ, तब ताली बजाना। तब आधे घंटे से ज्यादा ताली बजी गांधी मैदान में। हमने अपना टीका पोछ लिया, हमारा सारा शरीर काला हो गया। हम मात्र साहब की ओर देख रहे थे कि इनके भारत की कितनी रोटियां हमने खाई है, इन्होंने हमको बेइज्जत करने के लिए सभा में बुलाया। साहब समझ गए, तुरंत नहीं के लिए इनका 5वें या 6ठा नंबर पर बात करने का वक्ता का लिस्ट था। इन्होंने बोला ये किसी स्पेशल अपने वक्ता का विचार हो सकता है, ये इमारत का नहीं, इमारत सलाहियत सिखाता है। फिर हमने संकल्प लिया, हम अपने चंपारण की धरती पर इनको गांधी जी के जो प्रतिष्ठा देनी चाहिए वो हम देते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा मेंबर सतीश दुबे है, जो बैठी चोर था, आज राज्यसभा का मेंबर है भाजपा का, वो विधायक भी हुआ, सांसद भी हुआ। हम करते हैं, उसके द्वारा नलकट्टी बांटा जाता है और साहब के द्वारा कलम बांटा जाता है। किसको तुम अच्छा पा रहे हो, किसको बुरा पा रहे हो? उसी के बाद हम साहब के साथ लगे, हम साहब के साथ रहते हैं, किस्म किस्म के व्यंजन आते हैं। मैं अपने सनातन धर्म का जो निवेद का मंत्र होता है, जोनी मुद्रा को प्रदर्शन करके हम वहां सादा खाना खाते हैं। क्या हमें नहीं मन होता है कुछ खाने का? सोचिए, इनसे पूछिए कैसे संयमित भाव से इस वर्तमान परिस्थिति से लड़ने के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम दोनों भाई अमन चैन का पैगाम लेके चले। हम दूत हैं दोनों। जिस तरह एक कुंवारी लड़की आधी रात को जाती है, उसकी अस्मिता कैसी बचेगी, लोगों की चिंता होती है, परंतु उस दोनों की इंसानियत पर है कि कैसे अपनी अस्मिता बचाकर अपने लक्ष्य को पाएगी। ठीक उसी प्रकार हम पंडित विपिन तिवारी और मौलाना अनिसुर रहमान साहब दोनों दो धर्म, इतर धर्म के लोग एक साथ हम रहते हैं। कहीं हमको अगर इनको अलग अलग दिशाओं पे सुनाया जाता है, हमको कष्ट होता है कि हमारी भाईचारगी कमजोर हो रही है, हम क्यों दो में हैं। ऐसी मनसा लेकर हम साहब के साथ हैं। ऐसी मनसा के साथ यदि हम आप रहेंगे तो ये फिरका प्रस्त आती है, यह शांत प्रत माहौल पता नहीं 7 समुद्र पार कर देगा। बस हम आप एक हो जाए इन्हीं शब्दों के साथ। ज्यादा सर एक मिनट सर, बस हम इख्तिताम की तरफ है। मैं मुफ्ती मौलाना खालिद साहब से कहूँगा कि वो शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर दहीर कादी साहब आपकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। एक बात मैं इब्तिदा में अर्ज करना चाहता हूँ कि मिली काउंसिल ने
एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया है स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग पर मुस्बत और तामीरी सोच के सिलसिले में एक तरबियती प्रोग्राम द फ्यूचर स्टार के नाम से मिली काउंसिल चला रहा है। अभी चंद ही कुछ महीनों से शुरू हुआ है, जो स्कूल्स में हमारे स्पीकर्स जाते हैं और वहाँ तरबियती प्रोग्राम देते हैं। और हमने गैर मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत जो स्कूल है उनसे भी कांटेक्ट किया है, ताकि वहाँ के बच्चों को भी एक मुस्बत सोच और तामीरी सोच के साथ उनकी जहन साजी की जा सके। एक सिलसिला भी शुरू किया है, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल से जाहिर आप सरबराह हैं और सबसे बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं। हम इस सिलसिले में आपका ताउन चाहेंगे और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे कुछ लेक्चर्स हैं वो देख लें, ताकि आपको इत्मीनान भी हो जाए, तो फिर आगे का कदम इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे। अभी तो लास्ट ईयर चूंकि चल रहा है और एग्जाम्स वगैरह शुरू हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जून से बाकायदा ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे। बहरहाल तो इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चों की जहनसाजी हो, मुस्बत सोच उसमें पैदा हो, और एक कोशिश मुसलसल ये चलती रहेगी, तो इंशाल्लाह कम से कम एक खेप एक हमारे बच्चों की इस तरह की मार्केट में आएगी जो मुस्बत सोच रखेगी, जिसके अंदर नफरत का माहौल, नफरत का मिजाज नहीं रहेगा। बस आखिर में क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, हम बतौर खास आज के इस प्रोग्राम के समझिए दूल्हा कह लीजिए और रूह रवा कह लीजिए, हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासिमी साहब और तिवारी जी, पंडित श्री बिपिन तिवारी जी, हमारे ऑल इंडिया म्यूजिक काउंसिल के खाने का इंतजाम है, थोड़ा सा तो करके ही निकलेंगे तो बेहतर होगा। और ताकि आप लोग ज्यादा जरूरत की गर्मी खवाजी में पहुंचा दें। हमारे ऑल इंडिया म्यूजिक काउंसिल के बुनियादी जिम्मेदार एडवोकेट यूसुफ मुछाना साहब, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कह लीजिए या इस जगह के को देने वाले एडवोकेट यूसुफ इब्राहिमी साहब, ये भी हम शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे मिराज सिद्दीकी साहब, सरफराज आजम साहब, निजामुद्दीन राहील साहब और हमारे दूसरे मेहमान ताई चौहान जी जो तशरीफ ले गई, सचिन परब जी, दिनेश वोरा जी और विशाल हिवाले साहब, इन सब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इंडिया म्यूजिक काउंसिल मुंबई यूनिट और महाराष्ट्र यूनिट दोनों की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे पत्रकार जो दोस्त हैं यहाँ पर जो कवरेज दे रहे हैं और प्रोग्राम को जो है कवर कर रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुहिम को जारी और कामयाब फरमाए। आमीन।